प्रस्तुत कथा में लंकापति रावण के प्रति उसके अनुज कुंभकर्ण के भ्रातृ प्रेम को दर्शाया गया है। यदि आप अपने विरोधी से अधिक शक्तिशाली हैं, तो आप जो चाहे कर सकते हैं, ऐसा ही सोचना था राक्षसों के महान राजा रावण का, जिसने श्री राम के विरुद्ध युद्ध किया। उसका भाई विभीषण उसकी करनी से सहमत नहीं था तथा वो श्री राम की शरण में जा पहुंचा। वो जानता था कि सीता के अपहरण जैसे कुकर्मों का फल रावण अवश्य भुगतेगा। रावण के खेमे में एक और व्यक्ति था जो सबसे हटकर था। उसका कहना था कि रावण की राह अनुचित है। मैं यही चाहता हूँ कि रावण अनुचित मार्ग न अपनाए, किंतु वो मेरा मुखिया है तथा हर प्रकार से मुझ पर निर्भर है। मैं ये मानता हूँ कि उसकी सहायता करना मेरा धर्म है। मेरी अंतरात्मा कहती है कि मुझे उसकी बातों को मानना चाहिए, उसी के आदेशों का पालन करना चाहिए। मुझे ये पता है कि इस प्रयत्न में मैं विफल हो जाऊंगा। मुझे बड़ा संतोष होगा। मेरे प्राणों की आहुति मेरे भाई को उसकी भूलों का भान कराएगी। यही मेरे जीवन का उद्देश्य है। यही कुंभकर्ण के सिद्धांत थे। रावण के इस भाई ने रावण के लिए अपने प्राणों का त्याग किया। कुंभकर्ण एक राक्षस था। वो लंकाधीश रावण का भाई था। उसकी काया विशाल थी तथा पर्वत जैसा शरीर था। वो सिद्धांतों वाला व्यक्ति था। लंका साम्राज्य का राजा रावण 10 शीशों वाला एक राक्षस था। वो इतना शक्तिशाली था कि देवता भी उससे भयभीत हो चुके थे। श्री राम के वनवास के समय रावण ने सीता का अपहरण किया और उसे लंका नगरी में बंदी बनाकर रख लिया। रावण के 2 भाई थे, विभीषण तथा कुंभकर्ण। विभीषण को रावण का अनुचित आचरण पसंद नहीं था। उसने रावण के साम्राज्य को छोड़ दिया तथा श्री राम की शरण में चला गया। रावण का दूसरा भाई कुंभकर्ण रावण के साथ ही रहा। उसे लगता था कि रावण की सुरक्षा उसका धर्म है, परंतु रावण की दुष्टता उसे भी पसंद नहीं थी। कुंभकर्ण एक महान योद्धा था। वो सृष्टिकर्ता ब्रह्मा का भक्त था। एक दिवस ओम श्री ब्रह्मदेवाय नमः। ब्रह्मदेव के स्वर्ग निवास में सरस्वती, कुंभकर्ण की तपस्या से हम प्रसन्न हुए। हम उसकी एकाग्रता तथा तप की शक्ति से चकित हो गए हैं। भगवान, आपको अपने भक्तों से प्रेम है। आप सदा उन्हें आशीर्वाद देते हैं, परंतु कभी उनके इतिहास की चिंता नहीं करते। हाँ, हम केवल उनकी निष्कपटता तथा भक्ति को ध्यान में रखते हैं। मैं मानती हूँ, परंतु कुंभकर्ण एक राक्षस है। उसे वर प्रदान करने से भूमि को क्षति पहुँचेगी। वैसे भी उसके भाई रावण ने उत्पात मचा रखा है। सरस्वती, वो रावण की भांति नहीं है। भले ही वो राक्षस जाति का है, परंतु वो सद्गुणों का स्वामी भी है। ठीक है, यदि आपने उसे वरदान देने का निर्णय ले लिया है, मैं आपको कैसे रोक सकूंगी। सरस्वती, कुंभकर्ण की भक्ति असीमित है। हम उसके सामने प्रकट होकर उसे वो वरदान देंगे जो वो मांगेगा। देवी सरस्वती ने एक योजना बनाई। उन्हें पता था कि कुंभकर्ण बहुत बुद्धिमान है। उन्हें ये भी पता था कि इंद्रदेव को उनके निवास से भगाकर कुंभकर्ण इंद्र का स्थान लेना चाहता था। अकस्मात तीव्र वायु चलने लगी। धरती ऐसे फटने लगी मानो भूकंप आ गया हो। परंतु कुंभकर्ण ने अपने नेत्र नहीं खोले। अंततः उसके समक्ष ब्रह्मदेव प्रकट हुए। कुंभकर्ण ने अपने नेत्र खोले तथा साक्षात ब्रह्मदेव को अपने समक्ष देखकर प्रसन्न हो उठा। ब्रह्मदेव, आपके आने से मेरे भाग्य खुल गए। मैं आश्चर्यचकित हूँ। कुंभकर्ण, तुम्हारा तप मुझे यहाँ खींच लाया। बताओ तुम्हें क्या चाहिए। आपका आभारी हूँ भगवान।
जब कुंभकर्ण ने अपनी बात कहनी चाहिए तो देवी सरस्वती ने अपनी योजना को कार्यान्वित कर दिया। उन्होंने कुंभकर्ण के मन में भ्रांति उत्पन्न कर दी, जिससे कुंभकर्ण कुछ और ही बोलने लगा। कुंभकर्ण मांगना चाहता था निर्देवतम, अर्थात मुझे देवताओं का मुखिया बनना है, परंतु उसने कह दिया निद्रावतम, अर्थात दीर्घकालिक निद्रा चाहिए। ब्रह्मदेव, मुझे निद्रावत्वम का वरदान दीजिए। हम तुम्हें ये वरदान देते हैं, तुम लगातार 6 महीने तक सोते रहोगे, फिर एक बार जागोगे, भोजन करोगे, उसके पश्चात फिर से अगले 6 महीने तक सोने चले जाओगे। ब्रह्मदेव ये समझ गए थे कि उनकी पत्नी विद्या की देवी सरस्वती ने कुंभकर्ण के मस्तिष्क को प्रभावित कर दिया है, जिसके कारण कुंभकर्ण ने ऐसा वरदान मांग लिया। धन्यवाद भगवान। जिससे कि वो किसी काम का न रहा। उसी क्षण से ही कुंभकर्ण अपने 6 माह की दीर्घकालिक निद्रा में चला गया। उसके खर्राटे से वातावरण में उथल पुथल मच रही थी। उसे उसकी गहरी निद्रा से कोई भी व्यक्ति नहीं जगा सकता था। एक दिवस विभीषण का विवाह होने जा रहा था। चतुर्दिक आनंद का माहौल था। भ्राताश्री, सारी व्यवस्थाएं आपकी इच्छानुसार हो चुकी हैं। सब कुछ तैयार है, परंतु मैं चाहता हूं कुंभकर्ण मेरे विवाह में रहे। विभीषण, मेरी भी यही इच्छा है, परंतु उसे जगाए कौन? मैं उसे जगाऊंगा। विभीषण ने अपने सैनिकों को बुलाया। सैनिकों, मैं चाहता हूं कि आप लोग मिलकर कुंभकर्ण को मेरे विवाह हेतु नींद से जगाएं। क्या कुंभकर्ण को जगाए? नहीं महाराज, यह असंभव है। श्रीमान, मैं आपसे क्षमा की विनती करता हूँ, परंतु यह कार्य तो असंभव है। श्रीमान, उनके लिए भोजन चाहिए होगा। विवाह के लिए बना भोजन भी कम पड़ जाएगा। जो कहा वो करो, मुझे क्या करना है ये मत बताओ। उन आदेशों को मानने के अतिरिक्त सैनिकों के पास दूसरा मार्ग नहीं था। अगले ही दिवस वो सारे सैनिक कुंभकर्ण के महल में पहुंच गए। सुनो, कोई अंतर दिखाई देता है ना? हाँ अवश्य, मुझे भी तो मुझे भी लगता है बदला कुछ सा दिखाई बदला दे रहा है। हाँ, अब हम कुंभकर्ण के समीप पहुंच रहे हैं। जैसे ही वो उसके पास पहुंचने लगे, अकस्मात किसी शक्ति ने उन्हें अपनी ओर खींच लिया। ये कुंभकर्ण का खर्राटा था। सभी सैनिक उछलकर नीचे गिर गए और यहाँ वहाँ टकराने लगे। वे कुंभकर्ण के पैरों के पास थे। एक सैनिक का पैर कुंभकर्ण के पैर से टकराकर रुक गया तथा सभी सैनिक रुक गए। हम सब बच गए। सैनिकों के लिए सांस लेना भी दूभर हो गया था। सैनिकों का एक और समूह धनुष तथा बाण लेकर पहुंचा। मैं अब उसके सीने पर बाण छोड़ने वाला हूँ। कुछ ही क्षणों में वो जाग जाएगा और तुम सबको खा लेगा। मूर्ख, तुम्हें शीघ्र पता चल जाएगा कि तुम्हारे इस मूर्खता भरे कार्य का क्या परिणाम होगा। सैनिकों ने कई सारे तीर कुंभकर्ण पर चला दिए, परंतु कुंभकर्ण को ऐसा लगा जैसे छोटी मोटी चींटियों ने काट लिया हो। गहरी निद्रा में ही उसने अपने हाथ उन तीरों की ओर बढ़ाए। इसी कारण वे सैनिक तितर बितर हो गए। इसे जगाना होगा। कोई भी त्रुटि नहीं होनी चाहिए। राजा के आदेश है। मेरी रक्षा करो। अकस्मात गहरी निद्रा में कुंभकर्ण ने करवट बदली। जो सैनिक उसके पैरों के निकट थे वो वहीं पर दब गए। मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। मेरी रक्षा करो मेरी, मैं मर रहा हूँ। उसके पश्चात कई सैनिक कुंभकर्ण को जगाने के लिए हाथियों पर सवार होकर आ गए तथा रावण की सेना के वो हाथी कुंभकर्ण पर जल वर्षा करने लगे।
बार तो उसे जगाना ही होगा। परंतु सावधानी से, ऐसा ना हो कि हम उसके मुख में गिर जाएं। जब हाथियों ने जल वर्षा की तो कुंभकर्ण क्रोधित हो उठा। उसकी निद्रा भंग हो रही थी। उसने एक हाथी को उठाकर हवा में फेंक दिया। कुछ सैनिक तथा वो हाथी मारे गए। सब लोग यहाँ से भागो। सारे सैनिक तथा बचे हुए हाथी वहां से भाग निकले। भागो, अरे भागो, भागो, रक्षा करो। मेरी जान बचाओ। भागो, भागो, शीघ्र भागो यहाँ से। अब हम लोग भोंपू और बाजे लेकर आएंगे और उन्हें उच्च स्वर में बजाएंगे। अच्छी योजना है। दूर दूर से संगीतकारों को बुलाया गया तथा वो कुंभकर्ण के कान के निकट तुरही तथा नगाड़ा बजाने लगे। किंतु कुंभकर्ण को हिला भी न सके। वो तो पत्थर की भांति पड़ा हुआ था। कोलाहल से वो पुनः क्रोधित हो उठा। निद्रा में ही उसने एक संगीतकार को पकड़ लिया। और उसे उठाकर दूर फेंक दिया। निरीह संगीतकार उड़ने लगा तथा उसका वाद्य यंत्र भी। दोनों कहीं दूर जाकर गिर गए। सारे सैनिक पुनः भागने लगे। कुंभकर्ण को हिला पाना असंभव था। वे सैनिक विभीषण के निकट पहुंचे। श्रीमान, कृपया हमें क्षमा करें। हमने प्रयत्न तो किए परंतु असफल रहे। विभीषण अब सोच में पड़ गया। उसे सूझ ही नहीं रहा था कि कुंभकर्ण को कैसे जगाया जाए। दिवस व्यतीत होते गए। रावण ने सीता का अपहरण किया तथा उसे लंका में लेकर आया। विभीषण को रावण का ये कृत्य अच्छा नहीं लगा। उसने रावण का साथ छोड़ दिया तथा प्रभु श्री राम की शरण में चला गया। श्री राम सुग्रीव की महान सेना तथा हनुमान को लेकर लंका में आ चुके थे। ये है रावण का महल। रावण बड़ी ही उधेड़ बुन में बैठा विचार मग्न था। राम के साथ युद्ध करते हुए रावण का पुत्र इंद्रजीत अपने प्राण गंवा बैठा था। रावण का भाई विभीषण भी राम की शरण में चला गया था। अब केवल भाई कुंभकर्ण का ही अंतिम सहारा शेष था। उसने उसे जगाने का निर्णय लिया। कुंभकर्ण को जगाने की पूरी तैयारी कर लो। वो पलक झपकते ही वानरों की उस सेना को ध्वस्त कर देगा। महाराज, यह सत्य है, परंतु क्या? कुंभकर्ण को जगाना कोई सरल कार्य नहीं है। जो भी करना है करो, परंतु उसे जगाओ। आपकी जो आज्ञा महाराज। उन्होंने कुंभकर्ण को जगाने की तैयारियां कर लीं। कुंभकर्ण अब भी गहरी निद्रा में था। पिछली बार के अनुभव से सैनिक इतने भयभीत थे कि उसके निकट जाने के नाम से ही वे कांप रहे थे। वे लोग थोड़ी दूर पर खड़े होकर उच्च स्वर में तुरही तथा नगाड़ा बजाने लगे। ये सारे प्रयत्न तो हम कई बार कर चुके हैं। यदि हम उसके पास गए तो वो हमें मार देगा। परंतु एक और समाधान है। तो बताओ ना। उसे भोजन बहुत पसंद है। यदि हम ढेर सारा स्वादिष्ट भोजन लेकर जाएं, तो उसकी सुगंध से वो अवश्य जागेगा। योजना अच्छी है। भांति भांति के स्वादिष्ट व्यंजन तथा मिष्टान्न मंगाए गए। उन्हें कुंभकर्ण की नाक के पास रखा गया। सभी व्यंजन गर्मा गर्म तथा स्वादिष्ट थे। उनकी सुगंध के कारण शनैः शनैः कुंभकर्ण की निद्रा टूटने लगी। अंततः वो जाग उठा। भागो बचो। यदि हम उसके पास होंगे तो वो हम सबको एक क्षण में निगल जाएगा। सारे सैनिक भागे तथा दूर खड़े रहकर कुंभकर्ण को देखने लगे। कुंभकर्ण जाग गया।
तथा भोजन को देखकर अत्यंत प्रसन्न हो गया। देखते ही देखते उसने सभी फल, मिष्टान्नों तथा अन्य व्यंजनों का भक्षण कर लिया। वो पात्रों को इस प्रकार फेंकने लगा मानो वो कोई नन्हे से खिलौने हो। पेट भर भोजन ग्रहण करने के पश्चात वो चलने लगा। सैनिक भय से कांपते हुए इधर उधर भागने लगे। चलो, इस तरफ चलो, शीघ्र चलो। तुमने मुझे क्यों जगाया? ये दुस्साहस किसने किया? एक ज्ञानी मंत्री ने कुंभकर्ण को समझाया। महाराज, राजा रावण आपसे मिलना चाहते हैं, इसीलिए आपको जगाना पड़ा। हमें क्षमा कीजिए। महाराज से कहो मैं उनसे मिलने आ रहा हूँ। वो मंत्री वहां से चला गया। इसी के मध्य विभीषण को इस विषय का ज्ञान हो गया कि वानर सेना से युद्ध करने हेतु कुंभकर्ण को जगाया गया है। वो ये भी जानता था कि यदि कुंभकर्ण युद्ध भूमि में प्रवेश करता है तो वानर सेना को सबसे अधिक क्षति पहुंचाएगा। वो अपने भाई कुंभकर्ण से मिलने हेतु चल पड़ा। कुंभकर्ण महल की ओर बढ़ रहा था एवं वहीं उसे उसके भाई विभीषण ने रोक लिया। कुंभकर्ण, तुमसे मिलकर अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। मुझे भी प्रसन्नता हुई। कैसे हैं आप? मैं तो ठीक हूँ भ्राता, पर मेरे मन को शांति नहीं मिलती। क्यों? आपको तो श्री राम ने शरण दे रखी है। कुंभकर्ण, तुमसे दूर रहकर मैं प्रसन्न कैसे रहूं? अपने हित को ध्यान में रखकर आपने निर्णय लिया, मैंने भी निर्णय लिया। मैं तुम्हें समझता हूँ, यह भी जानता हूँ कि तुम्हें रावण के मार्ग प्रिय नहीं। यह सत्य है। यदि राजा सही मार्ग पर चलने से चूक जाए तो उसे राह दिखाओ। वो नहीं समझे तो फिर उसे छोड़ दो। तुम हंस क्यों रहे हो? परंतु वो हमारा भाई भी तो है। यह तो सत्य है, परंतु हम क्या करेंगे? आपने जो किया वो कदापि अनुचित नहीं है। कुंभकर्ण, मैं तुम्हारे बारे में सोचकर चिंतित हूँ। मेरी इच्छा है कि तुम श्री राम की शरण में चले आओ। आपकी इन कृपापूर्ण वचनों के लिए आपका धन्यवाद। तो तुमने क्या निर्णय लिया? आपकी बात से मैं सहमत हूँ। यदि राजा कोई अनुचित कार्य करे, हमें अच्छा न लगे, तो हम जा सकते हैं। परंतु राजा यह सोचे कि मैं उसके कष्ट काल में उसकी सहायता कर सकता हूँ, तो मैं विश्वासघात कैसे करूं? रावण ने इतने वर्षों तक मेरी देखभाल की है। मैं उसका दास हूँ तथा मुझे उसके मार्ग पसंद नहीं, परंतु उसके लिए लड़ूंगा। मैं उसके लिए प्राण त्याग दूंगा। भाई, मुझे पता है कि राम एक नेक व्यक्ति है। आप उनके साथ प्रसन्न हैं, परंतु मुझे रावण के साथ रहकर लड़ाई करने की आज्ञा दें। कुंभकर्ण महल में पहुंच गया। उस विशालकाय असुर को देखकर लोग भय से कांपने लगे। कुंभकर्ण ने रावण के कक्ष में प्रवेश किया। स्वागत है मेरे प्रिय भ्राता। तुम्हें देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। भ्राता, आपके नेत्र रक्तिम क्यों हैं? इंद्रजीत युद्ध में मारा गया। ये समाचार सुनकर कुंभकर्ण पर मानो वज्रपात हुआ। वो जड़वत खड़ा रह गया। उसके अंग प्रत्यंग कांपने लगे। कुंभकर्ण, मेरी इच्छा है कि तुम राम तथा उसकी वानर सेना को अच्छा सबक सिखाओ। जैसी आपकी आज्ञा भ्राता। कुंभकर्ण, तुम ठीक तो हो ना? क्या तुम मेरे साथ संतुष्ट नहीं हो? भ्राता, आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? कुंभकर्ण, मेरी बात को अन्यथा न लो। विभीषण मुझे छोड़कर चला गया तो मुझे प्रतीत हुआ कि अब तुम भी मेरे साथ रहना नहीं चाहोगे। प्रिय भ्राता, आप ही मेरे माता पिता और पालक हैं। लोग मेरी जिस काया तथा शक्ति से भयभीत होते हैं, वो आप ही की देन है। रावण अवाक होकर उसे देखने लगा।
आप महान इक्ष्वाकु संतति की महान संतान हैं। हमारे कुटुंब का हर कोई मृत्यु को प्राप्त हो गया। यदि अब हम संधान करेंगे तो यह संसार हमें कायर की उपाधि देगा। उसके खर्राटे से वातावरण में उथल पुथल मच रही थी। उस श्री राम सुग्रीव की महान सेना तथा हनुमान को लेकर लंका में आ चुके थे। ये है रावण का महल।